जब तक चारों कषाय दूर नहीं होगी तब तक व्यक्ति सत्य को प्राप्त ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मत अपने बजाने के पीछे किसी के भी ऊपर उंगली मत उठाना। आचार्य महाराज वह उस रत्नकर्ण श्रावकाचार में भी कह रहे हैं, सत्यमपि विपदे। भले ही कितना सत्य हो, भले ही कितना सत्य हो, पर जिसके दूसरे के प्राणों को धोखा हो, ऐसा सत्य भी सत्य नहीं है। हम डाल देते हैं व्हाट्सएप पर, हंसी किसकी हो रही है, हंसी किसकी हो रही है, मेरे ही धर्म की और मेरे ही धर्मात्मा की। न धर्मो धार्मिक बिना, धर्मात्मा ही नहीं बचेगा तो धर्म कहां से बचेगा। आपने नियम लिया ना शिविरार्थियों, शिविरार्थियों ने नियम लिया ना, पुनः याद दिला रहा हूं, धोखे से भूल गए हो तो, कि ऐसे कोई भी सत्य हो चाहे असत्य हो, ऐसा कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पर चाहे एसएमएस पर किसी पे भी फॉरवर्ड नहीं करोगे जिससे धर्म और तुम्हारे धर्मात्मा की हंसी हो जाए। मात्र शिविरार्थी त्याग करेंगे क्या, बाकी वासिम के ज्ञानी ज्ञानी नहीं है। कर लो कर लो, कौन से तुम्हारे घर से कौन सी वस्तु छुड़ा रहा हूं संजोग भैया, ना तुम्हारा मोबाइल, ना तुम्हारे वस्त्र, ना गहने, ना घर, मात्र इतनी धर्म की हंसी को बचा लो। लोग यही कहते, मैंने आंखों से देखा है, मैंने आंखों से देखा है उसको ऐसे करते हुए, उस वह पाप कर रहा था। तूने पाप नहीं देखा, तुमने स्वयं के लिए पाप बांध लिया। आते हैं कई सारे लोग बताते, महाराज जी वो ऐसा वो वैसा। भाई मैं कैसा, मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, ऐसा समझ लेना, वही वास्तविक सत्य था, वही वास्तविक सत्य था। इतने कठोर शब्द, आज भी पूजा की होगी ना, पूजा की कि नहीं पूजा की, सत्य की पूजा की, सत्य धर्म की पूजा की। क्या पढ़ा था, कठिन वचन मत बोल, और वहीं पर पूजा करते करते हमने कठिन वचन बोल दिए महावीर। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा झूठ सम। कितनी हमने निंदा की, कितने कठोर शब्दों का मैंने उसी समय पर, कहां पर, जहां निर्जरा करनी थी वहीं पर हमने पारस बंद कर लिया। समझो समझो, हम धर्म करने के लिए आए हैं, धर्म के स्थान पे अधर्म मत करो। कठिन वचन मत बोल, पर निंदार झूठ सम। हमें तो सत्य पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता कहाँ पर क्या हुआ क्या होता आया है, पर हम क्या कर देते हैं, कह देते हैं ऐसा हुआ था ऐसा होता है। झूठ है झूठ है, सत्य नहीं है आकाश भैया। समझो कहां पर जा रहे हैं हम। जहां मुझे निर्जरा करनी थी, जहां मुझे निर्जरा करनी थी, वही हमने, भाव बिगड़े कि नहीं, भाव बिगड़े कि नहीं, स्वयं के, दूसरे के, देखने वाले के और समझाने वाले के भी, सब गए। बस जयकारा लगाने से काम नहीं होता, जयकारा लगाने से काम नहीं होता। उत्तम सत्य धर्म की जय। क्या किया, चावल उठाए इस थाली से उस थाली में, यहाँ दूसरे को देख नहीं पा रहे, किसी से गलती से चावल की जगह, चटक की जगह, उस धूप की जगह दीप कुछ की कुछ चढ़ गया तो क्या हो गया, अकल नहीं तुम्हें, पूजा करने आया है, क्या चढ़ा रहे हो। भाई वो क्या कर रहा था, वो तो कर्मों की निर्जरा कर रहा था, तूने उसको डांट कर अपना कर्म बंद कर लिया था। मैं सत्य तो कह रहा था, धूप की जगह दीप चढ़ाते हैं क्या, सत्य नहीं था, सत्य नहीं था। पर संतावय कर्ण, बेचारा तो विशुद्धि से साथ आया था, कर्मों की निर्जरा के साथ आया था। तुमने अपने भी भावों की अशुद्धि की, सामने वालों की भी की, और चार लोग सुनने वाले का भी कितना प्रदूषण कर दिया। माताओं आप लोग नहीं करते ना प्रदूषण, पर्यूषण चल रहा है, प्रदूषण मत करो, किंचित भी प्रदूषण मत करो, अपने भावों का और वह बैठे हुए सबका। करते कि नहीं, अपने भीतर में तो प्रदूषण कर ही रहे हैं कषायों के द्वारा, और वह कषाय का प्रकटीकरण किया, वह साथ में रहने वालों के भी भावों का प्रदूषण कर दिया। प्रदूषण समझते हैं ना, समझाने की जरूरत ही नहीं महाराज जी, सब कुछ समझते हैं अंकुश भैया, हम समझते तो सब कुछ है महाराज जी, पर जब समझ निकल जाती है तब समझ में आती है, समय निकल जाता है तब समझ में आती है क्यों मैंने ऐसा कर दिया,
क्यों भूल जाते हैं? प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने पुण्य पाप से ही जिन्नू भैया काम करता है, पर फिर भी मुझे करतापना है। मैं ठीक कर लूंगा, मैं सही तो कह रहा हूं। मत बोल ऐसे वचन। पहले वाणी का ही सत्य समझ रहे हैं, फिर करेंगे चर्या की भी चर्चा। अभी तो चर्चा की ही चर्चा चल रही है, अभी तक चर्चा की ही चर्चा चल रही है। लोगों ने अपने उस सत्य के पीछे, सत्य के जीवन के लिए लोगों ने अपने प्राणों को भी बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र की सुनो कहानी, राजा हरिश्चंद्र की सुनो कहानी। काशी में जाकर बिक गए 3 प्राणी। नहीं सुनी कथा? नहीं सुनी क्या कथा? सत्य, सत्य के नाम पर उस राजा हरिश्चंद्र की चर्चा स्वर्गों में होने लग गई। किसी की अच्छा चर्चा होने लग जाए रवि भैया, तो हमें क्या लगता है बीचर में? उनकी इतनी अच्छी चर्चा हो रही है, वो इतनी अच्छी चर्चा करते हैं, अब मैं देखता हूँ स्वप्निल कुछ ना कुछ खोट निकाल के ही आता हूँ। जिनके भीतर खोट है वही दूसरे के भीतर की खोट निकालेंगे। जिनका भीतर का हृदय साफ है उनको दूसरे के भीतर की खोट दिखेगी ही नहीं। ध्यान रखना, जो जो दूसरों की खोट खोज रहा है, पहले अपनी भीतर की खोट खोज लो। प्रमोद भैया, तुम्हारे भीतर कितनी बड़ी खोट है कि तुम्हें दूसरे की खोट दिख रही है? दूसरों की निंदा नहीं कर रहे हो, दूसरों की वंचना नहीं कर रहे हो, बिल्कुल वह रिबॉन्ड की सिस्टम है। दूसरों को करो, वह वापस तुम्हारे पास आने वाला है। भीतर की खोज करो ना, अपनी खोट की खोज करो। दूसरों की खोट क्यों खोज रहे हो? दूसरों की खोट क्यों खोज रहे हो? सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तुरंत तुरंत हमें ईर्ष्या जलन होने लगती है। क्यों? उनकी प्रशंसा की ना महाराज ने, हमारे बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है। माँ, उनका ही नाम लेते हैं, हमारा तो लेते ही नहीं है। उनकी तो तारीफ करते हैं और हमारी तो सफाई करते हैं। क्या है? ईर्ष्या है, ईर्ष्या है। सत्य तक नहीं पहुंच सकते, सत्य तक नहीं पहुंच सकते। सत्य को सुन लो। बाजार में खड़े होकर चिल्ला रहा था कौन? बाजार में खड़े होकर राजा चिल्ला रहा था कि मैं बिकने के लिए खड़ा हूं। मां कौन? मत अहंकार करो, मत अहंकार करो जीतू भैया। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी आकाश भैया एक से नहीं होते। राजा, रानी और उसका पुत्र तीनों उस बाजार में खड़े होकर चिल्ला रहे थे, हम तीनों बिकने के लिए खड़े हैं, कोई खरीदार है? कौन? राजा। राजा जो सिंहासन पे बैठा था वह खड़ा था उस चौखट में, उस बाजार में, और सबके सामने कह रहा था, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा बिकने के लिए खड़ा है, कोई है क्या खरीदार? है क्या कोई खरीदार? मुझे धन की आवश्यकता है, मैं इनकी इसलिए बेच रहा हूं। किसके लिए? किसके लिए? मात्र और मात्र एक वचन दिया था, उस वचन की पूर्ति करने के लिए। हम कितने वचन देते हैं शिविरार्थियों? हम कितने नियम पालते हैं, कितने नियम तोड़ते हैं, और फिर ना कहते हैं हम तो सत्य ही है। लिए थे ना, सबने नियम लिए थे, सबने नियम लिए थे, सबने उस हस्ताक्षर करते हुए नियम लिए थे। कितनों का पालन कर रहे हैं? मात्र एक वचन दिया था कि मैं तुम्हें सोना दूंगा। उसके बाद वह राज्य देना पड़ा। कौन खड़ा था? बेचने के लिए खड़े हो सकते हो क्या? स्वयं को, पत्नी और बेटे को खड़े बेचने के लिए कहाँ? बाजार में खड़ा हुआ है व्यक्ति। सोचो उसके दिल की। हम दुनिया को बेचकर अपनी रक्षा कर लेते हैं, वो अपनी आप को बेचकर अपने वचनों की रक्षा कर रहा था, और हम अपनी रक्षा करने के लिए पल पल में कैसी कैसी बातें बोल देते हैं। सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, शाम में कुछ, और रात में तो पूरा रंग ही हमारा बदल जाता है। बदलता है कि नहीं? माइक नहीं बदलते जितने रवि भैया, उतने हम मंच नहीं बदलते, उतने हमारी भाषा और उतने हमारे भाव बदल जाते हैं।
और फिर भी कहते क्या है, मेरे जैसा सत्य तो कोई संजोग भैया बोलता ही नहीं है, मैं ही अकेला सो पूरे वासिम में सत्य बोलने वाला हूँ, दूसरा कोई सत्य नहीं बोलता। नहीं है सत्य, मात्र एक वचन दिया था, मैं तुम्हें सोना दूंगा, मुंह मांगा दान दूंगा, दान दे रहा था। राजा हरिश्चंद्र की कथा चल रही है, सुनो कहानी। काशी में बिक गए तीनों प्राणी, बिक गए तीनों प्राणी। पुण्य होता है तो दुकान की भी सामग्री बिक जाती है, पुण्य होता है तो व्यक्ति भी बिक जाता है, पर फिर भी हम मरे जा रहे हैं दुकान खोलने के लिए, दुकान नहीं हो रही है। समझो समझो, मात्र एक वचन दिया था। उसने कहा था परीक्षा करने आए थे देव, परीक्षा करने के लिए आए थे देव। मैं देखता हूं स्वर्गों में तुम्हारी चर्चा हो रही है, इतना कहां से आया तू सत्यवादी? देखता हूं उससे मैं झूठ बुला के ही रहूंगा, वह उसने जो वचन दिया है मैं उसका वचन तोड़वा के ही रहूंगा। देव आए थे परीक्षा करने के लिए, भेष बना के षड्यंत्र रचा के उसका राज्य तो हड़प कर लिया। अब पुनः कह रहे देव, तूने मुझे वचन दिया था कि सोना दूंगा, कहाँ है सोना? सोना नहीं अंकुश भैया, सोना। उस स्वर्ण को देने के तुमने मुझे वचन दिया है, एक तो बोल कि मैं हार गया, मैं तुम्हारा वचन पूर्ण नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो कहता है मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे बोलूं? मैंने जब तुम्हें वचन दिया है तो मैं सत्य का पालन करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और हम क्या करते हैं माँ? 7 वचन दिए थे क्या? 7 वचन दिए थे क्या निखिल भैया? दोनों ने 7 वचन दिए थे। स्वप्ने आगे पीछे घूमते घूमते धक्का खाने से पहले ही दे देते, धक्का बाद में देते हैं, पहले वचन दे देते हैं कि हाँ मैं आपके धर्म का पालन करूंगा, आप मेरे करना। याद है कि नहीं है माताओं? मैंने नहीं कहा ये कसमें, मैंने नहीं वचन दिए, आप लोगों ने दिए, याद है क्या? कितने कितने वचन हम किस किस को क्या क्या वचन दे के आते हैं, क्या सही भव का पालन करते हैं? नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। उसने मात्र वचन दिया था क्या? मैं तुम्हें स्वर्ण दे दूंगा। अब राज्य ही छीन लिया, अब स्वर्ण देगा कहां से? राज्य मेरा तो राज्य की प्रत्येक वस्तु मेरी, तू, तेरी पत्नी, तेरा बेटा और पहने हुए वस्त्र, बाकी सब राज्य का है, यही छोड़ के जाना। गया बेचारा छोड़ के, राज्य छोड़ के गया, किसके पीछे? मैंने वचन दिया है कि मैं दे दूंगा। और हम क्या क्या दे देते हैं? हम क्या क्या दे देते हैं? हम कुछ भी नहीं दे पाते, मात्र झूठे वचन देते रहते हैं, मात्र झूठे वचन। वो भी कैसे? दिखावे के मीठे और भीतर कड़वाहट नहीं छूट रही है, भीतर की कड़वाहट नहीं छूट रही है, माया चल रही है। अरे उससे तो वह कौवा ही अच्छा, कौवा ही अच्छा, कौवा ही अच्छा। बेचारा अंदर भी काला है, बाहर भी काला है, और तुम तो अंदर भी कैसे हो? तुम कैसे हो? भीतर तो काले 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 बचे हो, और बाहर से क्रीम लगा लगा के गोरे बन रहे हो। बहुत अच्छा कौवा, उस कौवे से भी एक प्राणी और अच्छा, कौवे से भी और एक प्राणी अच्छा। वह कौवा भी काला, और दूसरी जीतू भैया कौन? दूसरी कौन काली? कोयल। दोनों काले, दोनों काले, पर दोनों में से एक आपके घर में आकर बैठ गया, किसको भगाओगे और किसको सुनोगे? किसको सुनोगे और किसको भगाओगे? काले दोनों थे, दोनों का वर्ण काला था, पर उस कौवे को तो तुरंत पत्थर मार के उड़ा दोगे, चल। और कोयल को, अरे कोयल गा रही है आज मेरे घर पे। समझना, व्यक्ति नहीं समझता बोलते समय में क्यों दूसरों को संतापित करने वाले वचन बोले। वह कौवा भी काव 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 करता है, तुम उसे भगा देते हो, और वही कोयल मीठे मीठे शब्दों में बोलती है, हमें अच्छा लगता है ना। उस कोयल के बोल मीठे हमें अच्छे लगते हैं, फिर मेरे मीठे बोल दूसरों को क्यों नहीं अच्छे लगतेंगे?
कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। हम इतने धीरे से बोलते हैं, इतने धीरे से बोलते हैं, हर्ष इतने धीरे से बोलते हैं कि 10 मंजिल पे बैठा हो व्यक्ति भी सुन ले कि नीचे हर्ष पाटनी बात कर रहा है। हाँ, मैंने तो विशेषता देख ली यहाँ की। धीरे तो कोई बोलते ही नहीं रवि भैया, ऊपर कमरे तक पता चल जाता है कौन आपस में कहाँ तक कितने बजे तक चर्चा चल रही थी, क्योंकि आवाज़ ही मीठी है कोयल जैसी हमारी। महाराज जी क्या करें, सुस्वर नाम कर्म का जो उदय पाया है, इतनी मीठी मीठी बोलते हैं कि बेचारे बगल वाले को ऐसे करना पड़ता है। हाँ, समझो समझो, वह दूसरे को संताप देने वाली भाषा मेरी सत्य है ही नहीं है, है ही नहीं है, सत्य है ही नहीं है। पर संतावय करणम, एक ही शब्द समझ रहे हैं कुंद कुंद स्वामी का। दूसरे को संताप देने वाले वचन सत्य नहीं होते। क्या कहा चार, वो छड़ाला नहीं पड़ी क्या ऋषभ? छड़ाला पड़ी ना? छड़ाला में भी कहा है जग सुहित कर सब अहित हर, सब श्रुति सुख संशय हरे। इतना ही नहीं लिखा, भव रोग हर जिनके वचन मुख से, मुख अमृत झरे चंद्र ते अमृत झरे। और हमारे मुख से क्या झरता है? गालियों के साथ तो बोलना ही नहीं शुरू करते, चाहे फोन पर बोले चाहे सामने बोले, अरे तुरे आवे तुवे ये वो आके वाले तो भाषा बोलते ही नहीं है। बोलते क्या? बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। बोलना ही शुरू करते हैं तो अरे तुरे से करते हैं, नहीं करते युवाओं। सब असत्य है, सब असत्य है, कर्म का बंध हो रहा है। मृदु मधुर गंभीरा, मुनिराज को भी समझा रहे, साधु को भी समझा रहे हैं। वह उत्तम सत्य तो मुनिराज का ही धर्म है, सामान्य सत्य श्रावकों का धर्म है। मुनिराजों को तो मात्र उस सत्य में नहीं, पहले सत्यानुव्रत श्रावकों के लिए, फिर आगे बढ़ के सत्य महाव्रत, फिर सत्य धर्म, वह समिति भाषा समिति, फिर गुप्ती। नहीं गुप्त कर पा रहे हो अपनी उस भाषा को, वचनों को, कम से कम सीमित तो बोलो, कम से कम सीमित बोलो। ऐसा मत बोलो कि जिससे दूसरों को दुख हो। हम कितना बोल देते हैं, ऐसा बोल देते हैं, बेचारा तीर तो नहीं चुभता पर वह शब्द तुम्हारे ऐसे चुभ जाते हैं कि हमें दादी याद आ जाती है, नानी याद आती है। नहीं बोलते ना माता हो आप लोग? तो आप तो बहुत बहुत अच्छे और मीठे बातों की बाला कुछ बोलते नहीं है। क्रोध आता है तब, जब उबाल आता है तब समझ में आता है कि मैं कितना मीठा बोलता हूँ और कितना सत्य बोलता हूँ।